अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 14 जून 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, आप लोग के ढेर सारे सवाल रहते हैं। देखिए, सभी बच्चों के कमेंट्स को हम पिक नहीं कर पाते हैं, उसके लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन आप लोग के जो कमेंट्स हैं वो करते रहिएगा, किसी न किसी वीडियो में उसका आपको आंसर मिलता रहेगा। तो देखिए, अब जो हमारा एडमिशन का प्रोसेस है वो किसी भी समय शुरू हो सकता है। तो इस समय अब आप लोग एकदम तैयार रहिए, ठीक है। इस बार दोस्तों 80,000 पदों की वैकेंसी की भी बात हो रही है। अगर वैकेंसी आती है तो जो बच्चे डीएलएड नहीं करना चाहते हैं वो बच्चे भी डीएलएड की तरफ भागते हैं फिर, ठीक है ना। होता क्या है, बहुत से बच्चे वेट करते हैं कि कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कहाँ पर हमें नौकरी के अवसर बन सकते हैं, उधर हम चलते हैं। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब आपके पास, ठीक है, सोचने का एक टाइम होता है कि हम डीएलएड करें या बीएड का कोर्स कर लें या कुछ और करें, ठीक है। तो डीएलएड का कोर्स ऐसा होता है कि आप डीएलएड करते 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 भी जो सरकारी नौकरियां आती हैं उसकी तैयारी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। देखिए, एडमिशन से संबंधित सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमारे डीएलएड में शैक्षिक अर्हता क्या रहेगी। तो देखिए, डीएलएड करने के लिए आपका ग्रेजुएशन में, ठीक है, मिनिमम दोस्तों आपका 50% होना चाहिए और आरक्षित वर्ग में 45% होना चाहिए। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं, देखिए, तो वो बच्चे अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। साइबर कैफे जाकर उनसे पूछ लीजिएगा कैसे बनता है, जो आपका आय जाति निवास ये सब बनाते हैं ना, उनसे पूछ लीजिएगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस से आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेने में, डायरेक्ट कॉलेज लेने में कुछ फायदा हो सकता है। अगर जनरल की मेरिट मान लेते चल जाती है 240 और ईडब्ल्यूएस की मेरिट हो सकता है कि जा सकती है 235 और ओबीसी की मेरिट जा सकती है 236, ठीक है। भैया, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बहुत तगड़ी फाइटिंग रहती है। तो यहाँ पर आप फायदा लेंगे 4-5 नंबर का, ये ठीक है ना। तो जिन भी बच्चों के पास अभी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, जनरल कैटेगरी के हैं, वो इसका फायदा ले सकते हैं। अब एडमिशन का सिंपल सा प्रोसेस क्या रहेगा, मेरिट या एंट्रेंस एग्जाम। एक और सवाल दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि क्या डीएलएड का कोर्स बंद होने वाला है, क्या कोई 4 साल का कोर्स शुरू होगा। देखिए दोस्तों, जो 4 साल कोर्स की बात होती है ना, वो आफ्टर 12वीं के बाद, ठीक है, 12वीं जैसे आपका कंप्लीट होगा उसके बाद 4 साल का कोर्स होगा। अब जिन भी बच्चों ने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो क्या आप लोग फिर से 12वीं के बाद 4 साल वाला कोर्स करना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं ना। जब आप नहीं करेंगे तो क्यों परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों का फिर 12वीं इस समय कंप्लीट होगा वो बच्चे अपना देखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है ना। तो ये वाला डाउट उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। निवास को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों में। देखिए, ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ये दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, अभी आप लोग गलती से अगर किसी भी तरह एडमिशन ले लेते हैं, आगे जब नौकरी में बात आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे लेवल पर होता है, ठीक है। तो गड़बड़ी मत करिएगा, कोई भी काम करने में गलती मत करिएगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। बहुत से बच्चे गलती करते हैं, होता क्या है, बहुत से बच्चे यूपी के थे, बिहार में जाकर, ठीक है, डीएलएड करते हैं, या बिहार के बच्चे यूपी में आके डीएलएड कर लेते हैं। उनके बाद निवास वाला दिक्कत होता है, जब आके नौकरी लगती है ना तो दिक्कत आती है। तो कोई भी अगर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स में गलती हो तो एक बार कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा। जब आपका आवेदन शुरू होगा तो सबसे पहले आपके लिए गाइडलाइंस को जारी किया जाएगा, इसको हमें अच्छे से पढ़ना रहेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस कितने लगेगी वो यहाँ पर बताया जाएगा। गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, ठीक है, सब कुछ। मतलब देखिए, एक तरह से दोस्तों जब आपकी नौकरी लगती है ना तो भैया जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पर आप एडमिशन में भी देखेंगे। अभी क्या होता है ना कि जब आप लोग नॉर्मली ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया होगा बीए बीएससी में, तो ऐसे ही कॉलेज पहुंच गए भैया, डायरेक्ट एडमिशन कोई ना कोई जुगाड़ से ले लेते हैं। लेकिन यहाँ एक अलग प्रोसेस होता है, यहाँ एक मेरिट बाकायदा बनती है। और देखिए, नौकरी कैसे लगती है डीएलएड करके, जरा ये देखते हैं। आपके मन में एक सवाल होगा कि हम डीएलएड कर लेंगे तो क्या लाखों बच्चे डीएलएड करके बैठ गए? बहुत बड़ी संख्या है। नहीं, तो बहुत ज्यादा दोस्तों डीएलएड में आज के दिन अगर टेट पास छात्र होंगे तो उनकी संख्या 5 लाख से ऊपर नहीं होगी।
5 लाख के आसपास होंगे और वैकेंसी 80,000 आ गई। अब दोस्तों देखिए, अगर यूपी में कोई पुलिस की वैकेंसी आई थी तो 30-30, 40-40 लाख आवेदन हो जा रहा है, ठीक है, जहां आपको 3-4 लाख बच्चों से कंपटीशन लेना है, तो यहाँ पर आपके नौकरी पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सरकारी शिक्षक की जो सैलरी होती है वो 45 से 50,000 हो सकती है, तो मतलब इतनी बढ़िया सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। आराम से 9 बजे जाएंगे, 3 बजे तक छुट्टी, 6 से 8 घंटे नौकरी। मतलब भाई इससे बेस्ट नौकरी आज की डेट में नहीं है। अगर बात करें लड़कियों के लिए तो भैया टीचर से अच्छी नौकरी तो फिर तो अपने देश में नहीं है, ठीक है ना। तो आराम से जाना है, छुट्टी आपकी अलग से होती है, ठीक है ना। 1 महीने की छुट्टियां गर्मी वाली चल रही समर वेकेशन टीचरों की। और कोई ऐसा विभाग होगा जहाँ छुट्टी रेलवे में मिलेगा, कहीं मिलेगा आपको? संडे की अलग छुट्टी, फेस्टिवल की अलग छुट्टी, नौकरी पा जाइए, मजे ही मजे हैं, ठीक है। एडमिशन लेते समय गलती मत करिएगा, बस एक बात। अब देखिए एक और सवाल बच्चे का, सर सारे सब्जेक्ट हिंदी में होते हैं तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और डिफिकल्ट नहीं हो गया? देखिए भाई, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी डीएलएड में। जो बच्चे बिल्कुल भी हिंदी मीडियम से नहीं पढ़े हैं कभी भी, उनके लिए दिक्कत आती है, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे जरा वो भी हम आपको दिखाते हैं, वो हिंदी में रहेंगे। जैसे बाल विकास, ये रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये हिंदी में आ गया। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, गणित बहुत से बच्चे जानते नहीं होंगे, मैथ ही नाम सुने होंगे ना, मैथ, ठीक है। तो भैया सब कुछ यहाँ पर हिंदी में ही आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो वहां पर आपका एक इंग्लिश का सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इंग्लिश का मतलब होता है वहाँ ग्रामर पोर्शन ज्यादा रहता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी आने वाले टाइम में। उसके बाद दोस्तों जो आपकी मेरिट लिस्ट आती है, जो रैंक आती है, रैंक सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये सब जब फॉर्म आप लोग भर देंगे ना तो आपका जो रिजल्ट का इंतजार होता है वो रैंक के हिसाब से होता है। अभी आप लोग 70% अगर आज पाए होंगे हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, तो बड़ा सीना चौड़ा करके घूमे होंगे। लेकिन डीएलएड में ये 210 नंबर बनेगा। भैया गवर्नमेंट कॉलेज ही 240 नंबर, 230 नंबर से शुरू होते हैं। तो फिर आप समझेंगे कि भैया एक से एक धुरंधर बच्चे मतलब यूपी में बैठे हैं, ठीक है ना। सारे टॉपर बच्चे आपको लगेगा भैया डीएलएड में ही क्यों आते हैं, ठीक है। अभी जब आपका एडमिशन होगा तो आप अच्छे से और समझेंगे। देखिए दोस्तों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। अलॉटमेंट लेटर ये कैसे मिलता है? अलॉटमेंट लेटर दोस्तों, जब आपका फॉर्म भर जाएगा तो आप स्टेट रैंक अपनी देखेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद ओटीपी जनरेट करने के 5,000 रुपये ये लगेगा, क्योंकि ये एक तरह से हमारा काउंसलिंग होगा। जैसे ये ना, यहाँ पर लिखा है, जरा देखिए, स्टेट रैंक 1 से लेकर 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने हेतु 5,000 रुपये मात्र का ऑनलाइन भुगतान करने की तिथि यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो इस साल दोस्तों अलग डेट आपको मिलेगी। यहाँ पर आपका अलॉटमेंट लेटर, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ये कॉलेज में एडमिशन के समय मांगा जाएगा। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का रिजल्ट सर्टिफिकेट, निवा, साफ साफ लिखा है। प्रवेश की तिथि तक निर्गत मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र में विवाहित महिला की स्थिति में पिता के नाम से निर्गत, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। हम आपको वैसे हर एक चीज बताते रहेंगे, आप लोग अगर हमारे साथ जुड़े रहे तो एक एक चीज आपको बताएंगे। देखिए सर जी, हम 6 सेमेस्टर परीक्षा दे दिया हूँ, मेरा पहला सेमेस्टर में ग्रेस लगा है कुछ कारण से, तो क्या मैं बीटीसी का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं? देखिए एक बात याद रखिएगा, जब आपको बीटीसी का फॉर्म भरना है तो जो भी आपका रिजल्ट होता है, ठीक है, ग्रेजुएशन का, वो फाइनल रिजल्ट ही यहाँ पर लगता है। तो आपका फाइनल रिजल्ट सही है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर अपेयरिंग में क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्योंकि अपेयरिंग में मेरिट के बेस पर जब आपका एडमिशन होता है ना, तो अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं दिया जाता। अगर आपका एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन होता तो अपेयरिंग छात्रों को एक बार मौका मिल भी जाता। तो ये बात जरा आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो अपेयरिंग छात्रों के लिए भैया यहाँ पर डीएलएड में फिलहाल पिछले साल 2023 तक कोई जगह नहीं थी। तो रिजल्ट आ जाए, भगवान से मनाइए कि ठीक है, फॉर्म लेट से आएगा चलेगा, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाए। आपके लिए जो कट ऑफ जा सकती है, जनरल में 240 प्लस सरकारी कॉलेज, 235 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में, एससी में 230 नंबर, बाकी यहाँ पर 210 से ऊपर मान लीजिए, ठीक है। डीएलएड करेंगे तो आप 1 to 5, 6 to 8 इन क्लास के टीचर बन सकते हैं। बीएड करेंगे तो 6 to 8, 9 से 10, और पीजी कर लेंगे तो 11 से 12 पीजीटी में भी सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है। एज लिमिट मिनिमम 18 साल, फीस आपकी 700 रुपये लगेगी। और देखिए ये फॉर्म भरने की फीस है। जब एडमिशन की फीस आएगी तो 41,000 प्राइवेट कॉलेज, सरकारी कॉलेज 10,200 रुपये, ठीक है। ये सब बातें। बाकी अगर आप यूपी में भी डीएलएड करते हैं, अगर कोई बाहर वैकेंसी आती है अदर स्टेट में, तो आपको आवेदन का मौका मिलता है सीटेट की बेसिस पर, ठीक है। क्या फ्री में एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज की सीट खाली जाती है और आपकी स्कॉलरशिप आने के चांसेस बनेंगे तो कॉलेज वाले आपका एडमिशन ले सकते हैं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।